विभूतिपात देशबन्धचित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम् तदेव अर्थमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः। त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः। त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयो अभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षन्नचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्। पतंजल योग सूत्र के अधिकांश और महत्वपूर्ण पक्षों पर हम विचार पूरा कर चुके। पतंजल योग सूत्र में योग के 8 अंगों का वर्णन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 हुए बहिरंग योग। धारणा ध्यान समाधि होते हैं अंतरंग योग। इन अंतर योगों की भी परिभाषा हमने देख ली। ध्यान के कितने प्रकार होते हैं इसकी भी चर्चा हमने कर ली है। अब इस तृतीय अध्याय में पतंजलि नाना प्रकार की विभूतियों का वर्णन करेंगे। इस अध्याय का नाम ही इसीलिए विभूतिपात किया गया। इसमें वस्तुतः पहले दूसरे तीसरे और चौथे सूत्र को छोड़कर मुख्यतः प्रथम 4 सूत्रों को छोड़कर जिसमें ध्यान धारणा और समाधि इन 3 का वर्णन है और चौथे में कहा गया तीनों को संयम कहा जाता है। उसके बाद के जो सूत्र हैं वो जहाँ तक हमारा प्रश्न है हम सामान्य प्रारंभिक साधकों का हम लोगों के लिए इतने महत्व के नहीं। कुछ तो आज जिन सूत्रों पर विचार किया जाएगा वे बहुत अत्यंत टेक्निकल। मैं यथासंभव आपको उसको सरल बनाकर समझाने का प्रयत्न करूंगा। और उसके बाद पतंजलि सिद्धियों का वर्णन करेंगे। किस पर ध्यान करने से क्या सिद्धि प्राप्त होती है इत्यादि। और उसके बाद पतंजलि स्वयं कहेंगे आगे चलकर कि ये सिद्धियां समाधि में बाधाएं हैं। अगर बाधाएं हैं तो वर्णन क्यों किया? वर्णन इसलिए किया कि एक वैज्ञानिक के रूप में उन सारी बातों को बताना आवश्यक है। उदाहरण के लिए आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत खोज निकाला E=mc²। एनर्जी क्या है? मास इंटू c²। c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसको स्क्वायर किया, इंटू मास, ये हुआ एनर्जी। यानी एक एटम में कितनी एनर्जी रहती है, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो इतनी एनर्जी मिलेगी। यह उन्होंने सिद्धांत खोज निकाला। अब यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस सिद्धांत का हम उसका बुरा उपयोग करके एटम बम बनाएं या उसका सदुपयोग करके एटॉमिक एनर्जी को पैदा करें और उससे नाना कार्य करें। ये तो हम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार पतंजलि एक वैज्ञानिक के रूप में बताएंगे
कि किस प्रकार किस वस्तु पर संयम या ध्यान करने से क्या प्राप्त होता है। उसके बाद वह सावधान भी कर देंगे कि भाई देखो सावधान रहो, इसको प्राप्त करने में आप लक्ष्य से च्युत भी हो जाओ। तो यह बात इस चैप्टर को समझने के लिए आवश्यक है, और हम इस अध्याय को तेजी से कर जाएंगे और अंत में एक थियोरेटिकल कैवल्यपाद का अध्याय है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको हम देखेंगे। बाकी इस अध्याय में अधिक हम अटकेंगे नहीं। पिछली बार हमने 9वें सूत्र पर विचार किया था और उस संदर्भ में मैंने कहा था कि चित्त के 2 प्रकार के धर्म या 2 प्रकार की एक्टिविटी होती है। एक को जिसे हम कहते हैं वृत्ति, चित्त वृत्ति हम सब समझते हैं, और दूसरा है संस्कार। और योग का उद्देश्य है वृत्ति और संस्कार दोनों का निरोध। जब वृत्ति का निरोध किया जाता है तो भी संस्कार बने रहते हैं। और पतंजलि कहते हैं 2 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक को कहा व्युत्थान संस्कार और दूसरे होते हैं निरोध संस्कार। और ये व्युत्थान और निरोध प्रतिक्षण हमारे जीवन में होते रहते हैं। हमारे भीतर एक प्रेरणा है कुछ कर्म करने की, कुछ कार्य करने की, चिंतन करने की। हम शांत नहीं बैठ पाते और भीतर से कोई न कोई प्रवृत्ति हमें कार्य में लगाती है। लेकिन शांत बैठना भी पड़ता है। बच्चा बहुत छटपटाता है, बहुत चंचल रहता है, लेकिन स्कूल में जाता है तो वहां पर उसको निरोध सिखाया जाता है। उसको बाध्य होकर शांत बैठना पड़ेगा और धीरे धीरे जिसे हम निरोध कहें, संयम कहें, यह भी हमारे जीवन में आ जाता है। सामाजिक जीवन किसी न किसी प्रकार के निरोध के बिना संभव नहीं। और हम जब योग का क्लासेस लेते हैं तब कहते हैं अपने शरीर को मत हिलाओ, शरीर में प्रवृत्ति है हिलने की, मन को शांत करने का प्रयत्न करो, मन चंचल है। तो 2 प्रकार के संस्कार हम डालने का प्रयत्न करते हैं। संस्कार का अर्थ है जिस विषय को बार बार जाए उसका संस्कार पड़ता है। बार बार हम अगर कोई कार्य करें तो हैबिट बन जाती है, संस्कार बन जाता है, जो हमें पुनः उसके लिए प्रेरित करता है। तो योग का जो मूल है वह है निरोध संस्कार का निर्माण करना। तो इस सूत्र में कहा गया था कि जब व्युत्थान और निरोध संस्कारों में से व्युत्थान संस्कार का अभिभव यानी डिप्रेशन होता है, उनकी हानि होती है, उन लड़ाई में हार होती है, अभिभव होता है। व्युत्थान संस्कार यानी चंचलता का संस्कार, कर्म करने का संस्कार, ध्यान से उठने का संस्कार, इसकी जब हानि होती है और प्रादुर्भाव किसका, निरोध संसार का प्रादुर्भाव होता है, तब एक क्षण आता है जिसे कहा निरोध क्षण। चित्त उस निरोध क्षण में समाहित सा हो जाता है, उसको कहते हैं निरोध परिणाम। परिणाम का अर्थ है मॉडिफिकेशन। एक सोना लिया, सोना का मॉडिफिकेशन किया, उसका गहना बनाया, उसका हार बनाया, उसका बाजूबंद बनाया, उसका बैंगल बनाया, ये विभिन्न परिणाम सोने के हुए। चित्त का भी एक परिणाम होता है जिसे कहा निरोध परिणाम। उसके बाद में आगे वाले सूत्र में कहा गया था, पढ़ लेते हैं पुनः, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। वह जो निरोध क्षण है
एक व्युत्थान का संस्कार था, लेकिन निरोध का संस्कार भी, और उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को एक क्षण के लिए मन शांत हुआ, निरोध परिणाम हुआ मन का। लेकिन इसका अभ्यास बार बार करते करते एक स्थिति ऐसी आती है जब निरोध के संस्कार प्रबल होते जाते हैं, और तब तस्य यानी निरोध परिणाम का या निरोध क्षण की प्रशांत वाहिता हो जाती। वाहिता यानी बहना, प्रशांत रूप किसका? निरोध क्षण का या निरोध संस्कार का, निरोध परिणाम का। चित्त में जो निरोध परिणाम हुआ वो क्षण भर के लिए नहीं रहता, वह बराबर कंटिन्यूअसली बना रहता। इसके श्रेष्ठतम दृष्टांत मैंने पिछली बार कहे भी थे, श्री रामकृष्ण में, स्वामी विवेकानंद में। उनमें निरोध संस्कार इतना प्रबल होता था कि स्वाभाविक रूप से मन निरोध में ही बना रहता था। उसको व्युत्थान करने के लिए, उठाने के लिए, जागृत अवस्था में, कॉन्शियस स्टेट में व्यवहार के लिए उन्हें श्री रामकृष्ण को कहना पड़ता था, मैं रोटी खाऊंगा, मैं हुक्का पीऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, मैं फलाना जाऊंगा। एक किसी न किसी प्रकार की छोटी सी वासना मन में रखनी पड़ती थी, जिससे मन व्युत्थान में रहे, व्युत्थान प्राप्त करे। कहते हैं माँ श्री रामकृष्ण को, माँ श्री रामकृष्ण, माँ जगदम्बा को, माँ मुझे बेहोश मत करना, मैं लोगों के साथ में आनंद करना चाहता हूँ। तुम, मेरा संस्कार ऐसा हो गया है कि मैं हमेशा समाधि में डूबे रहना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी एक घटना है अमेरिका में। अमेरिका में जब वे ट्राम में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो बैठते ही ध्यान मग्न हो जाते थे। जिस स्थान पर उतरना है वह रूट छूट जाता था, वे घूमते हुए पुनः आगे चले जाते थे, बड़े शर्मिंदा होते थे, उन्हें नया टिकट लेकर पुनः जाना पड़ता था जिस स्थान पर जाना। एक बार ऐसा हुआ कि वे अपना किस लेक्चर में जाना है उनको, और लोगों ने देखा कि स्वामी विवेकानंद बार बार आईने के सामने, बड़े ग्लासेस होते हैं फुल साइज, आईने के सामने खड़े होकर अपना रूप देख रहे हैं। लोगों को भला कैसे संत हैं, ठीक है आप सज लिए, लेकिन बार बार अपने चेहरे को क्यों देख रहे हैं? बाद में उन्होंने कहा कि देखो, ये मैं अपने आत्म प्रशंसा या आत्मश्लाघा या स्वयं के रूप को देखने के लिए नहीं कर रहा था, मेरी दयाशक्ति नहीं है, मैं तो अपने मन को नीचे उतारने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि मन वह निरोध में जा रहा, मन समाधि में डूब जाना चाहता था। ऐसे उस मन को बार पूर्वक नीचे लाने का प्रयत्न। ये एक अद्भुत स्थिति है, और साधना का सारा उद्देश्य यह है कि हम इस निरोध में प्रतिष्ठित हो जाएं, और यह निरोध में प्रतिष्ठा प्रयत्न के द्वारा, बार बार के प्रयत्न करने के द्वारा जब संस्कार पड़ जाता है तब वह प्रशांत वाहित हो जाता है, कंटिन्यूअस बना रहता है। और यह बात हम इन महापुरुषों के जीवन से देखते हैं बार बार। इसीलिए कहते हैं खूब ध्यान करो, जब भी मौका मिले ध्यान करो। ध्यान का उद्देश्य क्या है? चित्तवृत्ति निरोध का प्रयत्न करो, वही निरोध बना, निरोध संस्कार, व्युत्थान जितना हो रहा है उसको काटने का प्रयत्न करो। हमारी जितनी प्रवृत्ति होती है, यहाँ जाएंगे, अमुक कार्य करेंगे, अच्छे कार्यों के प्रति भी प्रवृत्ति होती है, उसको कम करना। यहाँ पर अवश्य एक बात ध्यान रखना है कि इसकी दूसरी स्थिति होती है, अदर एक्सट्रीम। निरोध अगर हम करने का प्रयत्न करें तो तमोगुण की वृद्धि की संभावना। इसलिए स्वामी विवेकानंद तो कहते थे, भारत में काम में लगा दो, सबको को खूब काम, ध्यान करना है तो ध्यान करके अपनी मुक्ति चाहोगे तो नरक में जाओ। क्यों? वे चाहते थे कि आदर्श रखावों के द्वारा ही कि ये लोग खूब कर्म करते हैं, उसको देखकर लोग कर्म में लगेंगे, व्युत्थान में लगेंगे। ये व्युत्थान किससे है? तमोगुण से व्युत्थान है, याद रखिए। ये निरोध नहीं है, निरोध से व्युत्थान नहीं है, ये तो तमोगुण है, मन डूबा हुआ है। स्वामी जी चाहते थे कि व्युत्थान होवे, उठे लोग, कर्म में लगे, उठो जागो और बढ़ चलो। उसके बाद में आगे चलकर ऐसी स्थिति आएगी
जब हम निरोध का प्रयत्न करेंगे, और तब निरोध इतना आसान और इतना जिसे कहते हैं खतरे रहित होगा। किसका खतरा? निद्रा में डूब जाने का, तमोगुण में डूब जाने का। तो जो हो, यहां पर इस सूत्र में कहा गया कि यह संस्कार डालने से निरोध परिणाम स्थायी हो जाता है, दीर्घ स्थायी हो जाता है, प्रशांत वाहित हो जाता है। 11वें सूत्र में कहा गया है सर्वार्थ एकाग्रतयोः क्षयो, अच्छा ठीक है पढ़िए, क्षयो चित्तस्य परिणामः। सर्वार्थता एकाग्रतयोः क्षय उदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। अब यहां पर एक दूसरे चित्त के परिणाम की चर्चा की गई है, और वह है समाधि परिणाम। समाधि परिणाम, और एक और आएगा एकाग्रता परिणाम। समाधि परिणाम क्या है? इसमें सेटिंग ऑफ द distraction and simultaneous rising of one pointedness। सर्व अर्थता, मन विभिन्न विषयों की ओर जा रहा है, मन विभिन्न विषयों की ओर जा रहा है। सर्वार्थता, जिसे भगवान गीता में कहते हैं अव्यवसायत्मिका बुद्धि। उसके कई लक्ष्य हैं, कई उद्देश्य हैं। एक डाइवर्जेंट माइंड जो बहुत सारे विषयों को एक साथ ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। यह हुआ सर्वार्थता, ये मन का एक स्वरूप, मन का एक धर्म। दूसरा है एकाग्रता। एकाग्रता हम समझते, हमने एक ही विषय पर ध्यान करना, एक ही प्रत्यय मन में रहे। इनका ये दो हो गए मन के धर्म। मन एक विषय को लेता है या बहुत से विषय को लेवे, चंचल मन या एकाग्र मन। उसमें क्षय और उदय। किसका क्षय? सर्वार्थता का क्षय। बहुत से विचार मन में उठ रहे हैं, उसका क्षय। और एकाग्रता का उदय। मन में केवल एक विचार उठ रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो चित्त का जो परिणाम होता है उसे कहा गया समाधि परिणाम। ये इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि आगे चल अंजलि बताएंगे कि परिणाम त्रय पर संयम करने से क्या होता है। ये बहुत टेक्निकल चीज है, हम केवल समझ लें मन के धर्म क्या हैं, मन में कितने प्रकार के मॉडिफिकेशंस होते हैं, कैसे मन रह सकता है और योग में क्या आवश्यक। अब इसमें कहा गया सर्वार्थता यानी विक्षिप्तता, मन विक्षिप्त है, डिस्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ माइंड। एकाग्रता नेचुरल कंसंट्रेशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट या ऑब्जेक्ट पर। अब इसके पहले क्या कहा था? निरोध परिणाम। और वहां क्या कहा था? संस्कार की बात कही थी। देखिए संस्कारयोः, संस्कार। यहां पर क्या है? यहां समाधि परिणाम में एकाग्रता और सर्वार्थता क्या है? ये चित्त के वृत्तियां हैं। तो यहां पर संस्कार भी हैं और चित्त में जो वृत्ति उठ रही हैं या प्रत्यय उठ रहे हैं, विषय उठ रहे हैं, वे भी हैं। दोनों का क्षय और उदय, यानी सर्वार्थता का संस्कार भी है। यानी हमारा मन स्वाभाविक रूप से संस्कार, हमारे मन में चंचलता के संस्कार हैं और चंचलता मन में के धरातल पर उठती भी है। हमारा अचेतन मन चंचल है, याद रखिए। अगर आपको याद होगा तो चित्त की 5 भूमियों की चर्चा की गई बहुत पहले प्रारंभ में। जिन लोगों ने लेक्चर्स अटेंड किए हैं पहले वाले, वो जानते होंगे
कि यो चित्त में दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो होती है वृत्ति जो सतह पे होती है, हमारे मन पे जो विचार हो रहे हैं, चित्त वृत्ति। और दूसरा होता है चित्त भूमि, और जिसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं, प्रारंभ में बताया था। चित्त भूमि यानी द सॉइल ऑफ द माइंड। जैसे कहते हैं कि ये जमीन जो है ये पथरीली जमीन है, यानी आप जितना खोदोगे 5 फीट 6 फीट तक तो पत्थर ही पत्थर मिलेगा। या फिर कहते हैं कि ये रेतीली जमीन, तो खोदोगे तो रेती मिलेगी। तो ये पूरा जो है वो इस प्रकार का जो पूरा जो सर्फ जो है उसका चित्त की बनावट, उसको कहा चित्त भूमि। हमारा मन कभी कभी मन एकाग्र भले हो जावे, लेकिन उससे हमें समाधि क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी भूमि जो है वो चंचल, विक्षिप्त है, क्षिप्त है। ये चीज अच्छी तरह समझ लेना। और योग का उद्देश्य है सारी भूमि को चेंज करना। यहां पर कहा गया है कि यह जो समाधि परिणाम है, यहां पे समाधि परिणाम की बात कर रहे हैं, वह कब होता है? जब चित्त की वृत्तियां भी एकाग्र हो जाती हैं और चित्त की भूमि भी एकाग्र। यानी चित्त सामान्यतः एकाग्र है, जिस विषय में लगाते हैं चित्त वो लग जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन को कहीं भी लगाओ, पूरे मन को लगाओ। या फिर दूसरी स्थान पर कहते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जब पढ़ने में मन को लगा देते तो पूरा मन लग जाता था, जब ध्यान में लगा देते तो पूरा मन लग जाता था। इसका अर्थ क्या है? उनका मन एकाग्र था, मन की चित्त की भूमि एकाग्र थी। और जो उन्होंने किया, चित्त को जब कंसंट्रेट किया तो चित्त वृत्ति निरोध भी हो गया, मन एकाग्र भी हो गया। तात्पर्य यह है कि समाधि परिणाम उस समय होता है जब चित्त की भूमि भी एकाग्र होवे और चित्त के प्रत्यय या चित्त वृत्तियां भी होवे, दोनों जब होवे और सर्वार्थता यानी अनेकाग्रता, डिस्टर्बेंस नष्ट हो जावे, भीतर भी और बाहर भी, तब उसको समाधि परिणाम। आगे चलें। ततः पुनः है क्या आपके है? अच्छा, ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ये तीसरा परिणाम बताया। शांत उदित तुल्य प्रत्यय। यहां पर चित्त का एकाग्रता परिणाम, इस परिणाम का नाम है चित्त एकाग्रता परिणाम। प्रत्यय, चित्त में जो ज्ञान की वृत्ति उदित हुई, यहां पर केवल चित्त वृत्ति की बात है, संस्कार की बात नहीं। संस्कार की बात नहीं। पहले संस्कार की, पहले निरोध परिणाम में संस्कार था, समाधि परिणाम के अंदर संस्कार और चित्तवृत्ति दोनों थी। यहां पर केवल चित्तवृत्ति कही। प्रत्यय कितने कैसे प्रकार के? शांत और उदित। एक प्रत्यय शांत हुआ, यानी चित्तवृत्ति, जो प्रत्यय शांत हुआ और जो प्रत्यय उदित हुआ। प्रत्यय यानी चित्तवृत्ति समझ लीजिए, जो ज्ञान हमारे मन में हुआ या चित्तवृत्ति उत्पन्न हुई, एक वृत्ति शांत हो गई। हम बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, कुछ कल्पना कर रहे हैं, एक रूप हमारे मन में उदित हुआ और दूसरे ही क्षण वो शांत हो जाता है। उस स्थान पर दूसरा प्रत्यय आ जाता है, दूसरा रूप आ जाता है।
जब पहला रूप या पहले चित्रवृत्ति शांत हुई और दूसरी उदित हुई, ये जब दोनों तुल्य हैं, जब दोनों एक सरीखे हैं, तब चित्त की जो स्थिति होती है उसको कहा गया एकाग्रता परिणाम। हम ध्यान में यही करते हैं, एक रूप का चिंतन करते हैं, एक कृष्ण का, राम का एक रूप हमने मन में उठाया और दूसरा रूप भी जो उठेगा वह राम का ही उठेगा, तीसरा भी राम का उठेगा। एक पहला वाला रूप शांत हुआ और दूसरा उदित हुआ, शांत उदितो, ये द्विवचन दोनों का समास करके होगा। दोनों प्रत्यय एक सरीके, तुल्य, इक्वल। तब मन का जो परिणाम है, मन का जो मॉडिफिकेशन है, मन ने जो रूप लिया उसको कहते हैं एकाग्रता परिणाम। इसका मतलब क्या हुआ? तीन प्रकार के परिणाम, एकाग्रता परिणाम। इसमें चित्त की भूमि परिवर्तित नहीं हुई और ऐसी एकाग्रता में समाधि हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। हमने दृष्टांत दिया था, जयद्रथ का दृष्टांत दिया था। बहुत से लोग इंटेंसली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ऑलमोस्ट समाधि जैसे, लेकिन राग द्वेष इत्यादि बने रहते। दूसरा समाधि परिणाम वो संप्रज्ञात योग में होता है, चित्त की वृत्तियां निरोध हुई, मन भी थोड़ा एकाग्र हुआ। चित्त वृत्तियों की एकाग्रता, मन की एकाग्रता। और निरोध परिणाम में क्या हुआ? ये निरोध, विक्षिप्त, एकाग्र और निरोध, निरुद्ध, इसमें तो संस्कार ही पूरे पूरे परिवर्तित हो गए। व्युत्थान संस्कार के ऊपर निरोध संस्कार हावी हो गया। यह हुआ असंप्रज्ञात योग। पूरा द कंटेंट ऑफ द माइंड इज चेंज्ड। वह अभ्यास के द्वारा, बार बार संस्कार के द्वारा प्रशांत वाहित होता है। तो पतंजलि ने यहां पर तीन प्रकार के मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड, मन के तीन प्रकार के परिवर्तन या परिणाम ये उन्होंने बताए हैं। क्यों बताए हैं इसकी आगे चर्चा करेंगे। इन पर ध्यान करने से कुछ होता है, संयम करने से कुछ होता है। अब आगे चलें। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन भूत इंद्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामाः व्याख्याता। एतेन, एतेन यानी इस सूत्र से, जो तीन हमने सूत्र बताए, तीन प्रकार के परिणाम बताए हैं, ये किसके बताए हैं? चित्तस्य परिणाम। अब पतंजलि कहते हैं कि इस प्रकार के परिणाम भूतों यानी ऑब्जेक्ट्स में और इंद्रियों में भी हो सकते हैं। इन तीन परिणाम हमने बताए हैं। इसी प्रकार से तीन परिणाम भूतों में, ऑब्जेक्ट्स में, इंद्रियों में हो सकते हैं। और ये तीन परिणाम भूतों और इंद्रियों और ऑब्जेक्ट्स में समाधि परिणाम, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम नहीं कहे जाएंगे। उन्हें धर्म लक्षण अवस्था परिणाम का नाम बदल दिया। कैसे? उदाहरण के लिए ले लीजिए। और स्वामी विवेकानंद इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं कि जैसे एक सोना है, सोने को ले लीजिए, सोने का पिंड है, सोना है, उसका एक लंप ऑफ गोल्ड, उसका आपने एक हार बना दिया, कंगन बना दिया, तो क्या हुआ?
उसमें धर्म परिवर्तन, धर्म परिणाम इसको कहेंगे, उसमें उसका धर्म बदल गया। पहले केवल एक लंप था, अब एक आभूषण हो गया। इसको कहते हैं एक परिणाम हो गया। भविष्यत और अतीत अवस्थाओं में जब देखेंगे तो उसको कहा लक्षण परिणाम। ये कंगन पहले भी कंगन था, आज भी कंगन है, भविष्य में भी कंगन रहेगा। थोड़ा बहुत उसके अंदर खराबी आ गई, दैट्स ऑल। और अवस्था परिणाम, अवस्था परिणाम कहते हैं कि रहने पड़े रहने से एक ब्रांड न्यू चीज थी, उसके बाद में वो पुरानी हो गई। ये शॉल जब मैं लाया था तब ब्रांड न्यू थी, अब इसमें परिवर्तन हो गया है, इसकी अवस्था बदल गई। तो ये अवस्था परिणाम इसके अंदर होता है। ये 3 प्रकार के परिणामों की चर्चा यहां पर पतंजलि करते हैं। अब इसका संबंध समाधि परिणाम इत्यादि से है। कॉरस्पॉन्डिंग टू समाधि परिणाम जो चित्त का है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट लक्षण परिणाम। इस तरह का एक बहुत टेक्निकल चीज हो जाती है, उसके विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, पतंजलि यहां पर कह देते हैं बस। क्योंकि ये इतना टेक्निकल है, इसका हमारा प्रैक्टिकल जीवन से कोई उपयोग नहीं। और इसके ऊपर शास्त्रकारों ने, व्यासदेव ने संस्कृत भाषा में 2 पेजों में टीका लिखी, तो समझना अत्यंत कठिन। स्वामी विवेकानंद ने थोड़ा सा लिख दिया, स्वामी प्रभवानंद जी ने आपकी जो प्रातंजल योग सूत्र है उसमें थोड़ा सा लिख दिया, जो मैं बता रहा हूं आपको बता दिया। 14th सूत्र देखें, शांत शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। शांत उदित अव्यपदेश्य धर्म अनुपाति धर्मी। अब ये धर्म इत्यादि की बात हो रही, तो इसमें डिफाइन किया गया कि धर्मी कौन है। धर्मी क्या है? वह सब्सटेंस। धर्म का अर्थ क्या है? स्वभाव। लोहे का धर्म है कड़ा है, पानी का धर्म है तरलता, अग्नि का धर्म है उष्णता। अग्नि धर्मी हुई और उष्णता उसका धर्म हुआ। धर्मी कौन है? जिसमें 3 प्रकार के धर्म होते हैं, 3 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो शांत, उदित और अव्यपदेश्य, 3 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स। अग्नि बुझ सकती है, तेजी से जल सकती है, या क्या होने वाली है कुछ हो सकती है। पानी गर्म हो सकता है, अभी ठंडा है और बाद में कुछ हो सकता है। शांत उदित अव्यपदेश्य, जो क्या है? शांत यानी जो धर्म समाप्त हो गया। जल गर्म हुआ था शांत हो गया, अब ठंडा हो गया, या हमने गर्म कर दिया जल को, अब कहते हैं पहले गर्म जल गर्म था, अब ठंडा हो गया। तो पहले जो धर्म शांत हो गया है, जो धर्म उदित हुआ है, और अव्यपदेश्य जो मॉडिफिकेशन, जो धर्म उसमें और होने वाला है, ऐसे धर्म का अनुपाती, अनुपाती यानी जो उसका सबस्ट्रेटम है, उसको कहते हैं धर्मी। बस इस सूत्र का और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। स्वयं स्वामी विवेकानंद एक लाइन में कहते हैं, धर्मी उसे कहते हैं जिस पर काल और संस्कार कार्य कर रहे हैं, जिसमें सतत परिणाम हो रहा है
और जो हरदम व्यक्त भाव धारण कर रहा है। सूत्र का अर्थ स्वामी जी ने किया है, शांत यानी अतीत, उदित यानी वर्तमान, और व्यपदेश यानी अब तक व्यक्त न हुए धर्म जिसमें अवस्थित हैं वह धर्मी है। हम अपने व्यक्तित्व को ले लें। जो पहले डॉक्टर था, अब सन्यासी हो गया, अब सेक्रेटरी बन गया और बाद में रिटायर हो जाएगा, वह हुआ ब्रह्मेशानंद, वो धर्मी। ये धर्म चेंज हो रहे। प्रत्येक वस्तु के इसी प्रकार धर्म होते हैं। यहाँ पर उसका यहाँ पर वर्णन यहाँ पर कर दिया गया। इन धर्मी के परिणामों का पर जब हम ध्यान करेंगे तो उस धर्मी के स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त हो। उद्देश्य यह है इसको बताने। 15वां सूत्र, क्रमान्वयत्वं परिणाम अन्यत्वे हेतुः। क्रम अन्यत्वं परिणाम अन्यत्वे हेतुः। क्रम अन्यत्वम, क्रम यानी एक क्रम जिसे कहते हैं सक्सेशन, एक के बाद एक वस्तु होती है उसको हम क्रम कहते हैं। क्रम का परिवर्तन होने पर, जिसको हिंदी में स्वामी विवेकानंद प्रारंभ करते हुए कहते हैं, भिन्न भिन्न परिणाम होने का कारण है क्रम की भिन्नता। सक्सेशन जो है अगर भिन्न होगा तो परिणाम भी भिन्न होगा, ये कहा। द सक्सेशन ऑफ चेंजेस इज द कॉज ऑफ मैनिफोल्ड इवोल्यूशन। एक क्रम से कोई वस्तु करें, उसके बदले अगर दूसरे क्रम से करेंगे तो दूसरे प्रकार का इवोल्यूशन होगा, दूसरे प्रकार का परिणाम होगा। एक धर्मी के जैसे एक व्यक्ति है, अगर वो एक क्रम से जीवन व्यतीत करे, मैंने अभी दृष्टांत दिया, वही अगर क्रम बदल जाए तो उसका परिणाम भी दूसरा हो जाएगा। एक ही धर्मी है लेकिन उसके भिन्न भिन्न परिणाम हो सकते हैं। ये बात यहां पर कही गई है। एक पिंड है, सोने का पिंड, उससे घट बन सकता है। एक मिट्टी का पिंड है, उससे घट बन सकता है। अगर उसका क्रम बदल देंगे, परिणाम परिवर्तन का क्रम बदल देंगे तो उसमें दूसरा कुछ बन जाएगा। यही बात यहां पर कही गई है और कुछ नहीं। आगे चलें। परिणाम त्रय संयमाद परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञान। अब यहां पर इतने परिणामों की सारी चर्चा की गई। एक धर्मी है, चित्त की बात की गई, भूत और इंद्रियों की बात की गई, धर्मी की बात गई, उसमें परिणाम कैसे हो सकते हैं, क्रम परिवर्तन से परिणाम कैसे परिवर्तित हो सकते हैं। इस कोर्स ऑफ इवेंट्स को अगर आप चेंज करते हैं तो परिणाम बदल जाएगा, अंडरस्टैंडेबल। अब कहते हैं यहां पर कि इन परिणाम त्रय पर संयम करने से, कंसंट्रेशन करने से क्या होगा, अतीत अनागत ज्ञान। जो ज्ञान अतीत का ज्ञान प्राप्त होगा या अनागत का ज्ञान प्राप्त होगा, जो होने वाला है उसका ज्ञान प्राप्त। अब मेरे को विश्वास है कि जो संक्षेप में ही मैंने आप लोगों को जो बातें बताई उससे आप इस चीज को समझ सकेंगे, हृदयंगम कर सकेंगे। ये टेक्निकल है, मैंने बिल्कुल सरल करके आपको बताने का प्रयत्न किया। पूर्वोक्त तीन परिणामों में चित्त संयम करने से अतीत और अनागत यानी भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अतीत यानी भूतकाल का ज्ञान प्राप्त हो सकता है,
भविष्यत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामने एक व्यक्ति लेक्चर दे रहा है, इनके आप परिणामत्रय यानी धर्म, लक्षण और अवस्था, इन तीन पर ध्यान कीजिए। इनके धर्म क्या है? गेरुआ पहने हुए हैं, लेक्चर देते हैं, इत्यादि इत्यादि, ये धर्म है। इनके लक्षण क्या है? भविष्य भूतकाल में क्या थे? लक्षण में कहा था हमने, जो टाइम स्पेस से संबंधित है उसको, टाइम से संबंधित भविष्य में क्या था, भूतकाल में क्या थे, अभी क्या है और क्या होंगे वो, और अवस्था, अभी किस स्थिति में है। इन तीन को हमने कहा धर्म, अवस्था, लक्षण। लक्षण और अवस्था, तो ये आप इस वाले सूत्र में देख कीजिए, 13वां सूत्र। परिणाम, लक्षण, अवस्था, ये तीन की बात कही। अगर आप उस पर ध्यान करें, कंसंट्रेट करें, एकाग्र करें, अपने मन को समाधि करें, ध्यान धारणा समाधि करें, तो क्या होगा? आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाला बैठा हुआ जो व्यक्ति, सन्यासी बैठे हुए हैं जो लेक्चर दे रहे हैं, उनका अतीत क्या था। इंटेंस कंसंट्रेशन ऑन दैट कैन फाइंड आउट कि उनका अतीत क्या था और अनागत क्या होगा, क्या होने वाला है, उसको पता लगा। सामने एक कुर्सी पड़ी हुई है, उसके धर्म, लक्षण और अवस्था पर अगर कंसंट्रेशन किया जाए तो ये कुर्सी इस स्थिति में कैसे आई, उसका भविष्य क्या, भूतकाल में कैसी थी, और भविष्य में इसका क्या होगा, कितने दिन तक बनी रहेगी, कितने दिन बाद नष्ट हो जाएगी, इसको आप जान सकते। मैं बिल्कुल सिंपल करके आप बता रहा हूं। इन तीन के ऊपर परिणाम त्रय संयमात। जहां तक मन का प्रश्न है, वहां तो आपको एकाग्रता, समाधि और निरोध, इन तीन परिणामों पर करना पड़ेगा। इसलिए पतंजलि ने यहां पर भूत और इंद्रियों के संबंध में कहा धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। सामान्यतः धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम ही कर सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन के समाधि परिणाम, निरोध परिणाम और एकाग्रता परिणाम पर एकाग्र करे, मन को संयम करे, तो क्या करेगा? वो मन कैसी स्थिति में, भविष्य में, भूतकाल में क्या था, वह पता चल जाएगा, और भविष्य में उस मन की क्या स्थिति होगी वो पता चल जाएगा। यहां पर यही बात कही गई कि अतीत अनागत ज्ञानम, जिस वस्तु पर संयम किया जाए, धर्म, लक्षण, परिणाम में संयम से पता चलता है। यह तो एक सामान्य प्रज्ञा की ही बात है। अगर हम एक मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, अपने क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ऐसा ऐसा होता है, अगर आप इस ग्लास पर भी एकाग्र करें तो इतना तो आप पता लगा सकते हैं सामान्य रूप से ही कि यह ग्लास कभी लोहा रहा होगा, उसके बाद ये साफ हुआ, कभी और था, उसमें से साफ हुआ, ये बना, उसके बाद उसकी प्लेट्स बनी होंगी और उसके बाद में उसको लोहे का एक ग्लास का आकार मिला हो। तो थोड़े से ध्यान से ही उसके धर्म और लक्षण किस प्रकार का है, ये स्ट्रांग है, मोटा है, कैसा है, और ये कितने दिन तक रहेगा, अगर हमको इसके धर्म और लक्षण मालूम होवे तो हम इसको पता लगा सकते। लेकिन इसके गहराई में ये सामान्य प्रज्ञा की बात है, समाधि प्रज्ञा की बात नहीं। जब समाधि की प्रज्ञा होती है तो बहुत सारी चीजें जानी जा सकती हैं, और ये जो वैज्ञानिक रिसर्चेस इत्यादि होती है वो भी उसी प्रकार होती हैं। वो पता लगा लेते हैं क्या होने वाला है और प्रेडिक्शंस कर देते हैं और उसके अनुसार वस्तु का निर्माण भी करते हैं। उन्होंने एक जेट प्लेन बनाया, उसको प्रेडिक्ट कर दिया कि ये 5 साल तक चलेगा, उसके बाद नष्ट हो जाएगा। उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, वो 10 साल तक उसकी लाइफ है, उसके बाद नष्ट हो जाएगी। आपको गारंटी कहते हैं, इस किताब, ये जो पुस्तक दी गई है या टेबल दी है या बैग दिया गया है,
ये 7 years वारंटी, ये कैसे पता लगा? 7 साल तक देखा क्या उन्होंने कभी? वो जो मेटल बनाया था, जो 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 जिस मटेरियल का बना हुआ, उसको 7 साल तक रख के देखा नहीं। जब उन्होंने बनाया, उस पर ध्यान किया, उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखकर समझकर कहा कि नहीं, ये 7 साल तक बना, उसके बाद में ये डिके हो जाए। तो तात्पर्य यह है कि जब सामान्य प्रज्ञा के द्वारा, सामान्य ज्ञान के द्वारा ही किसी वस्तु के डिटेल, उसके भविष्य और भूतकाल के बारे में जाना जा सकता है, तो अगर परिणाम त्रय पर संयम किया जाए, संयम यानी धारणा, ध्यान और समाधि, इंटेंस एकाग्रता की जाए, तो सारे के सारी बातें, डिटेल्स प्राप्त हो सकती हैं। न्यूटन ने क्या किया? फल गिरा, उसके सारे एस्पेक्ट से उन्होंने ध्यान किया और एक बहुत बड़ा सिद्धांत खोज निकाला कि जितने भी फल गिरेंगे वो नीचे की तरफ गिरेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इत्यादि निकाला। ये सब इसी प्रकार से होता है। अब इसके आगे पतंजलि और भी एक एक करके बहुत सारे सिद्धियां बताएंगे, और यहां पर थोड़ा सा हमको ध्यान कर लेना है। कई प्रकार की सिद्धियां हैं, आगे पतंजलि और बोलेंगे। एक प्रकार की सिद्धियां तो सामान्य सिद्धियां हैं, जैसे ये अभी ज्ञान प्राप्त हो गया। दूसरी प्रकार की सिद्धियां हैं जिसमें चित्त एकाग्रता बहुत प्रबल रूप से होती है। उसके बाद तीसरी इस प्रकार की सिद्धि है, वह 3-4 प्रकार की सिद्धि का वर्णन आगे चलकर यहां पतंजलि स्वयं करेंगे। उसको एक तो कहा है प्रथम कल्पितव्य। इसके अंदर जैसा ये अभी कहा है कि कोई भी व्यक्ति संयम करके और उसको प्राप्त कर सकता है। दूसरा है मधुभूमिक, जिसमें ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त होती है और मधुमती नामक एक विभूति प्राप्त होती है। इसका भी चर्चा हम आगे करेंगे। तीसरा है प्रज्ञा ज्योति, उसने इंद्रियों को तो जीत लिया और विभूति के मधु प्रतिव्य विभूति प्राप्त करते हैं। और चौथा है अतिक्रांत भावनीय। ये विभिन्न प्रकार की जो प्रज्ञाएं हैं या समाधि है, इसकी चर्चा अगली बार होगी। लेकिन यहां पर जो मैंने पहले एक बात कही आपको कि ये आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी बाधाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ध्यान नहीं करें। याद रखिए, ध्यान तो करना है, हमें मन को एकाग्र करना है। और जो लोग निष्ठापूर्वक साधना करते हैं उन सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की विभूति या सिद्धि अवश्य आती। हम और आपकी भी बात, स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि अगर 6 महीने तक आप निष्ठापूर्वक ध्यान करें तो कुछ न कुछ आपको प्राप्त होगा। या तो ज्योति दिखेगी, या फिर एक ध्वनि सुनाई देगी, या फिर स्वाद या सुंदर गंध आने लग जाएगी। कुछ न कुछ आपको अवश्य प्राप्त होगा, वेरी सिंपली। तो ये चीजें आती हैं और इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक बार ऐसा हुआ था, वे जब ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तब वे बैठे बैठे उनको पता चल जाता था कि फलाने स्थान पर क्या हो रहा है। लोगों के मन की बात पता चल जाती थी। कुछ दूर लोग आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, वो बैठे बैठे उनको पता चल जाता, या लोगों के मन की बात भी जान लेते थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण को कहा, तो श्री रामकृष्ण ने क्या किया? श्री रामकृष्ण ने कहा कुछ दिन तक ध्यान मत करो। कुछ दिन तक ध्यान नहीं किया, वो चली गई। उसके बाद फिर ध्यान चालू किया, नहीं तो उस दिशा में मन बार बार चला जाता। उसके बाद फिर ध्यान किया, वो बाधा चली गई। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में हमारे, अगर हम ठीक ठीक निष्ठापूर्वक ध्यान जब करें, साधना करें, तो ये आ सकती हैं।
पहली बात, इससे घबराना नहीं है, लेकिन इससे प्रलोभित भी नहीं होना है, रुकना भी नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझना है। ऐसी बहुत सारी हैं, पतंजलि ने कुछ मुख्य को बताया है और क्लियर कट टेक्निक का यहां पर उसने वर्णन किया है, कैसे करने से क्या क्या प्राप्त होता है। अब आगे चले। 70वां, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात् संकरः तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूत ऋत ज्ञानम। शब्द अर्थ प्रत्ययानाम इतर अध्यासात् संकरः तत् प्रविभाग संयमात् सर्वभूत ऋत ज्ञानम। संभवतः आप लोगों को मालूम होगा कि एक बार प्रवचन में मैंने कहा था, पतंजलि का ही रेफरेंस देकर, कि शब्द अर्थ ज्ञान ये तीनों नॉर्मली मिक्स्ड अप रहते हैं, और वो संकीर्ण असंकट वितर्क और सवितर्क समाधि के बारे में कहा गया। और दृष्टांत दिया था कि गाय शब्द है, इस गाय शब्द का कुछ अर्थ है और इस अर्थ का कुछ ज्ञान है। हम जब गाय शब्द बोलते हैं तो ये तीनों हमारे मन में एक साथ उदित होते हैं, ये संकीर्ण होते हैं, दे आर एक साथ जुड़े हुए। यहां पर इसी बात को कहा गया, यहां कहा गया है शब्द अर्थ और प्रत्यय। प्रत्यय यानी ज्ञान, चित्त में उदित होने वाला उसके संबंध में जो ज्ञान है, वर्ड मीनिंग एंड नॉलेज, ये क्या है? इतर अध्यासात। इतर यानी एक दूसरे से अध्यस्त हैं, जुड़े हुए, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड। शब्द अर्थ और ज्ञान ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अध्यासात संकरः, संकर यानी मिक्सचर, इन तीनों का मिक्सचर रहता है। लेकिन ऑर्डिनरी कंफ्यूज्ड, ऑर्डिनरी मिक्स्ड अप, शब्द अर्थ और ज्ञान को हम दूर कर सकते हैं क्या? गाय शब्द बोला तो गाय का शब्द अर्थ और ज्ञान इसको सेपरेट कर सकते हैं? लेकिन तत्प्रविभाग संयम, लेकिन उनका विभाग करके, सेपरेट करके उस पर अगर कंसंट्रेशन किया जाए तो क्या होगा? सर्वभूत ऋत ज्ञान, समस्त प्राणियों के ऋत, ऋत यानी ध्वनि, ऋत यानी ध्वनि का ज्ञान हो जाएगा। क्या अर्थ हुआ? योगी जो है वो साउंड स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमने एक साउंड सुना, शब्द सुना, वो कान में गया, उसका परसेप्शन हुआ और उसका रिएक्शन हुआ ज्ञान के रूप में। ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। योगी इन तीनों को सेपरेट कर सकते और उनको अलग करके उन पर जब ध्यान किया जाए, कंसंट्रेट किया जाए, तो क्या होगा? जितने प्राणी हैं उनकी ध्वनि का अर्थ समझ में आ जाएगा। समस्त प्राणी, जानवर, पक्षियों का ज्ञान को बोला, पक्षी चा 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 किया, तो उसको आप समझ जाएंगे कि उसने क्या बोला। आप कहानियां देखते होंगे, कई कहानियां हैं, चिड़िया बोल रही है तो कुछ योगी समझ जाता है उसने ये कहा,
उसके पीछे का कुछ भाव है वो पता चल जाता है। तो यहाँ पर यह कहना है, अब ये भी देखिए, इज वेरी टेक्निकल, मैं उसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन भाषा में शाब्दिक रूप से समझाना एक है, लेकिन क्या हम दो उसको सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेट कर कर उसके ऊपर संयम करना यह अत्यंत कठिन हो जाता है। योगी कर सकते, योगी करके प्राणियों की भाषा समझ जाते हैं। 18वां, संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कारों का साक्षात्कार करने से इस जन्म के पहले जन्म में क्या थे उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यह भी सचमुच काफी टेक्निकल हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम जो कुछ अनुभव करते हैं वह हमारे चित्त में तरंग के रूप में आया करता है। वह चित्तरूपी सरोवर की तली में चला जाता है और क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है। हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी हमने अनुभव किया, तो पहले तो कॉन्शियस मन पर आया, लेकिन उसके बाद में वह इंप्रेशन गहरा चला, ऐसे मेमोरी बना रहता है, उसके बाद में वो संस्कार के रूप में बन जाता है। हम जानते नहीं है वो बना रहता है। और कभी कभी स्वप्न में ऐसे विचित्र स्वप्न आते हैं, लगता है एक स्वप्न कहां से आया, हमने पहले कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, हम भूल गए हैं, वे स्वप्न वो हमारे मन में बैठे हुए हैं, वो अचानक उत्पन्न होते हैं। लेकिन वह बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाता, वहां जाकर अत्यंत सूक्ष्म भाव से रहता है। यदि हम उस तरंग को फिर से ऊपर ला सकें तो वही स्मृति कहलाती है। ये तो समझ में आती है बात। अतएव योगी यदि मन के इन सब पूर्व संस्कारों में संयम कर सके तो वे पूर्व जन्म की बातें स्मरण करना आरंभ कर देंगे। इसी प्रकार से लोग पूर्व जन्म की बातें जान जाते हैं। अपने संस्कार जो हमने अनुभव किया वो बैठे हुए इंप्रेशंस, आप उसको जाकर पुनः जान सकते हैं। आप लोगों में से किसी ने संभवतः एक फिल्म देखी होगी, टाइम मशीन। उसमें वर्णन इस प्रकार का था कि एक व्यक्ति एक टाइम मशीन बनाता है। हम लोगों के पास क्या है, मशीन है, यह है काल मशीन है, देश मशीन है। टाइम एंड स्पेस है ना, तो स्पेस मशीन तो है। हम इस यहां से जाकर अमेरिका चले जा सकते हैं, स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं। कैन वी ट्रेवल इन टाइम? क्या हम भविष्य में जा सकते हैं, भूतकाल में जा सकते हैं? तो कल्पना उसने बताया, ये घड़ी जैसी मशीन बनाई है जिसमें बैठकर वह भूतकाल में और भविष्य में जा सकता है। और वो भविष्य में जाता है, भूतकाल में जाता है, इंटरेस्टिंग चीजें सब होती हैं, उसका इंटरेस्टिंग वर्णन है। यहां पर योगी उसी प्रकार की बात करता है। योगी क्या करता है? योगी भविष्य में जाता है, भूतकाल में जा सकता है। भूतकाल में कैसे जाएगा? जो इंप्रेशंस पड़े हुए हैं उन पर वह कंसंट्रेट करेगा। यही कहा यहां पर, संस्कार साक्षात्करणात्। संस्कारों को अगर वह देख लेवे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इंप्रेशन से पता चल जाएगा कि उसका पहले क्या, किस जन्म में क्या हुआ था। इस जन्म में अगर ऐसा जन्म मिला है तो पूर्व जन्म में क्या हुआ था, ये सारी की सारी डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगी। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद से अंतिम समय पूछा गया था, श्री रामकृष्ण ने कहा था कि अगर वह जान जाएगा कि वह कौन है तो वह शरीर को नहीं रखेगा। स्वामी विवेकानंद से पूछा था, स्वामी जी आपने को जानते हैं, आप कौन हैं? क्या मैं जानता हूं। यह अंतिम समय की बात है, उसके कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने यह पता लगा दिया। तो यह भी अंडरस्टैंडेबल, यानी जो भी बातें यहां पर है, मैंने आज जैसा मैंने कहा और जैसा मैंने आपको वादा किया था, मैं रैपिडली इनको पढ़ा लूं। इसे दिस आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसके पीछे जो भाव है, इसके पीछे जो साइंटिफिक
वस्तु है, इसके पीछे का जो सिद्धांत है वह समझा जा सकता है। इसको सिद्धांत यही है कि इन इन वस्तुओं पर अगर हम मन को एकाग्र करें तो कितने प्रकार के ज्ञान प्राप्त करें। तो ये तो हुई ज्ञान सिद्धियां, याद रखिए, और भी आएगा क्या क्या ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद में बल सिद्धियां या शक्ति सिद्धियां, पावर्स भी आएगी। क्या योगी कर सकता है, नए प्लेनेट बना सकता है। परशुराम ने, विश्वामित्र ने एक नया ग्रह बना दिया था, नई सृष्टि कर डाली थी, नया लोक बना दिया था। यह भी व्यक्ति कर सकता है। तो उसमें भी वह शक्ति कैसे प्राप्त होती है, इसकी चर्चा भी हम अगली बार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनाम्।